मंडली सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी के परम पावन परम सुंदर श्री दर्शन ध्यान करते हुए एक बार बड़े ही प्रेम सहित मिलकर के बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सज्जनों, हमारे परम इष्टदेव श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी के परम पावन श्री मुबारक वचन हैं कि किसी व्यक्ति के पास अगर थोड़ी सी ही पूंजी हो और वो किसी कुशल व्यापारी की संगत कर ले, उसके अनुसार व्यापार शुरू कर दे तो बहुत बड़ा मुनाफा लाभ प्राप्त कर सकता है। और किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी धन संपत्ति हो और वो अपने मन के ख्यालों से व्यापार शुरू कर दे तो वो उसको बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, यहाँ तक कि अपनी पूंजी भी गंवा देता है। ठीक इसी प्रकार प्रभु ने मनुष्य को इस संसार में श्वासों की अनमोल पूंजी देकर सच का व्यापार करने के लिए भेजा है। अगर वो अपने मन के ख्यालों से अपने श्वासों को खर्च करता है तो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठता है, क्योंकि मन जो है माया का मसाला है, काल और माया का एजेंट है। वो मन के प्रलोभन में आकर के माया के अंदर फंस जाता है और उसी में ही वो गलतान हो जाता है। अपने अनमोल श्वासों को खर्च करके इतना बड़ा नुकसान कर देता है कि फिर से 84 लाख योनियों में चला जाता है, फिर उसको पछताना पड़ जाता है। अगर समय के जो पूर्ण महापुरुष हैं, कुशल व्यापारी के रूप में हैं, उनकी चरण शरण ग्रहण कर लेता है और उनकी आगे मौज अनुसार अपने श्वासों को नाम और भक्ति की कमाई में लगा देता है, क्योंकि नाम और भक्ति की कमाई के लिए प्रभु ने इस संसार में भेजा था। जैसे कि गुरुवाणी के वचन है, जिस वखर को लेन तू आया नाम राम नाम संतन घन पाया। कि जिस व्यापार को करने के लिए, सौदा करने के लिए जिस संसार में आया है वो क्या है? भगवान का नाम है, जो कि संतों के चरण से ही मिल सकता है, अन्य कहीं नहीं। तो सज्जनों, इस व्यापार सच्चे धन को कमाने के लिए संत महापुरुषों की आज्ञा मौज अनुसार अगर जीव अपने श्वासों को खर्च करता है, क्योंकि श्वास सफल सो जानिए जो सुमरण में जाए, और श्वास यूं ही गए कर कर भोर तो पाए। कि वही श्वास सफल है जो नाम सुमरण भक्ति में लग जाते हैं। यही सबसे बड़ा लाभ है। श्री रामायण में भी साफ लिखा है, लाभ की कुछ हरि भक्ति समाना, जहीं गावे श्रुति संत पुराना, हानि की यह जग सम कुछ भाई, भजई न राम नर्तन पाई। कि इस संसार में आकर के मालिक का नाम स्मरण करना ही सबसे बड़ा लाभ है। और मनुष्य तन को प्राप्त करके अगर नाम और भक्ति की कमाई नहीं की तो इससे बड़ा कोई फिर घाटा नहीं है। और सबसे बड़ा धनवान वही है जिसके पास नाम का धन है। संत महापुरुषों की वाणी अनुसार ये पता चलता है कि जिसके पास संसार के चाहे सारे सुख वैभव हों, संपत्ति हो, अगर उसके पास नाम धन नहीं है तो निर्धन है। जैसे कि कबीर साहब जी ने फरमाया है, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके सतनाम धन होई। कि सतनाम धन जिसके पास है वही सच्चा धनवान है। हमारे परम देव श्री तृतीय पातशाही महाराज जी अक्सर अपने पावन वचनों में फरमाया करते थे कि अगर भक्ति न करने से लाखों करोड़ों का नुकसान भी हो जाता था तो हम आप लोगों को भक्ति करने पर जोर नहीं देते थे।
लेकिन ये इतना नुकसान नहीं है, तो बहुत बड़ा ज़मीन आसमान जितना नफ़ा नुकसान है। कहाँ तो मालिक की भक्ति करके मनुष्य जीव मालिक से एक रूप होकर के सुख स्वरूप हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए, और कहाँ ये भक्ति न करके और फिर से उसी 84 लाख योनियों में जाकर कई युगों तक भ्रमण करता रहता है, फिर पछताता रहता है। ये इतना बड़ा नफा नुकसान है। तो सज्जनों, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो हमें समय के पूर्ण सद्गुरु के चरण शरण प्राप्त है, और जिन्होंने हमें भक्ति धन से माला माल करने के लिए हमें लाभ, ताकि हम मनुष्य जन्म से पूरा लाभ प्राप्त कर सकें हैं, इसके लिए ही उन्होंने अपने तन पर अनेकों कष्ट सहन करके खुद परिश्रम करके ये अनंतपुर धाम की भक्ति मुक्ति परमार्थ की जो रचना रचा दी है, ये सब हमारे कल्याण के लिए। और इसके अंदर जो उन्होंने भक्ति के नियम सरल और सुगम बना दिए हैं, जो आप सबको रोज़मर्रा सुनाए ही जाते हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, स्मरण, ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास। इन नियमों की जो श्रद्धा विश्वास से, पूरी लगन से, उत्साह से एकाग्रचित होकर बगैर नागे के रोजाना करता रहेगा, तो समझो यही सच्चा धन है जिसके लिए हम आए हैं, प्रभु ने भेजा है। तो हम इस धन को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब इस 5 नियम और 2 घंटे को पूर्ण श्रद्धा उत्साह से एकाग्रचित होकर करते रहेंगे, तो ये सच्चा धन हम एकत्र कर लेंगे, जिससे हमारा ये मानव जन्म से हम पूरा लाभ प्राप्त करके अपना ये लोक भी परलोक भी सुखमय बना लेंगे। और हमारे श्री गुरु महाराज जी को तो बहुत ही प्रसन्नता होगी, और हमारा ये मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। इस सत्संग को गुरुमुख जन तक जरूर शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठे बैठे लाभ प्राप्त कर सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुखों को निरंतर मिल सकें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।